सुप्रभात बच्चों। कल हमारा पाठ चल रहा था साहसी व ईमानदार बालक। पाठ 2 साहसी व ईमानदार बालक। पाठ का आगे वाला भाग जो हमारा चल रहा था, अब उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला वाला था कि जिन बच्चों ने परेड में भाग नहीं लिया था उन सभी बच्चों को प्रधानाचार्य जी ने बुलाया, लेकिन वैभव का नाम नहीं पुकारे जाने पर वैभव ने सोचा कि प्रधानाचार्य जी भूल गए हैं, तो वो वैभव अपने प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में पहुंचा। अब आगे से मैं आपको लिख करके ये पाठ समझा रही हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे। वैभव प्रधानाचार्य जी के वैभव प्रधानाचार्य जी के वैभव प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में पहुंचा। वैभव प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में पहुंचा और उसने प्रधानाचार्य जी से कहा और उसने प्रधानाचार्य जी से कहा और उसने प्रधानाचार्य जी से कहा। प्रधानाचार्य के ऑफिस में पहुंचा और उसने प्रधानाचार्य जी से कहा, मैं भी उस दिन परेड में नहीं आया था। मैं भी उस दिन परेड में नहीं आया था। मैं भी उस दिन परेड में नहीं आया था। मैं भी उस दिन परेड में नहीं आया था। प्रधानाचार्य जी से कहा, मैं भी उस दिन परेड में नहीं आया था, परंतु आपने मेरा नाम नहीं लिया। परंतु आपने मेरा नाम नहीं लिया। परंतु आपने मेरा नाम नहीं लिया। क्या मुझे भी अपने माता पिता को बुलाकर लाना है। वैभव के इस सरल स्वभाव को देखकर प्रधानाचार्य जी खुश हुए। प्रधानाचार्य जी खुश हुए। क्या हुए?
खुश हुए। और उन्होंने वेबुक को बताया तुम्हारे माता पिता ने फोन करके स्कूल न आने का कारण मुझे पहले ही बता दिया था। मुझे पहले ही बता दिया था। पूर्ण विराम। तुम्हारी ईमानदारी से मुझे खुशी हुई। तुम्हारी ईमानदारी से मुझे खुशी हुई। पूर्ण विराम। क्योंकि वाक्य पूरा हो गया। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। तुम अच्छे से पढ़ाई करो। और अगली बार परेड में निश्चित रूप से भाग लेना। तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अगली बार परेड में निश्चित रूप से भाग लेना। अब मैं आपको इसको वापस बोल करके समझा रही हूँ। अभी मैंने आपको लिख करके ये बताया। अब मैं आपको वापस इसका दोहरान करके आपको समझा रही हूँ। वेबुक प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में पहुंचा और उसने प्रधानाचार्य जी से कहा। वेबुक प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में पहुंचा, ऑफिस यानी दफ्तर, और उन्होंने प्रधानाचार्य जी से कहा मैं भी उस दिन परेड में नहीं आया था। तो यहाँ पे कोमा है क्योंकि थोड़ी देर रुकते हैं तो अल्पविराम कोमा आता है। परंतु आपने मेरा नाम नहीं लिया। परंतु वेबो ने कहा आपने मेरा नाम नहीं लिया। क्या मुझे भी अपने माता पिता को बुलाकर लाना है? अब देखो यहाँ पे वेबो प्रधानाचार्य से प्रश्न कर रहा है कि क्या मुझे भी, तो जहाँ पे कौन, क्या, कहाँ ये आता है वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो वेबो ने कहा क्या मुझे भी अपने माता पिता को
बुलाकर लाना है। वैभव के इस सरल स्वभाव को देखकर, वैभव के इस सरल और ईमानदारी भरे स्वभाव को देखकर प्रधानाचार्य जी खुश हुए और उन्होंने वैभव को बताया, उन्होंने वैभव को यह कहकर के बताया कि तुम्हारे माता पिता ने फोन करके स्कूल न आने का कारण मुझे पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो प्रधानाचार्य जी वैभव की ईमानदारी, उसके सरल स्वभाव से बहुत खुश हुए। तो उन्होंने वैभव से कहा, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत खुशी हुई। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अध्ययन करो, पढ़ाई में मन लगाओ और अगली बार परेड में निश्चित रूप से भाग लेना, और अगली बार जब स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो तो तुम्हें निश्चित ही परेड में भाग लेना है। अब देखो, ये जो मैंने आपको इन शब्दों के नीचे रेखांकित, जिसको बोलते हैं रेखांकित, तो उनमें इनके शब्दार्थ मैं आपको लिख करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। और अब देखो, पहला है ऑफिस, पहला शब्दार्थ है जो इसमें से मैंने अभी अभी आपको बोल करके बताए हैं और लिख करके भी आपको समझाया है। तो पहला है ऑफिस। तो ऑफिस का शब्दार्थ क्या होता है? दफ्तर। क्या होगा? दफ्तर। ऑफिस का शब्दार्थ है दफ्तर। और इसके बाद में है सरल। तो सरल का यहाँ पे अर्थ है शब्दार्थ आसान। सरल का आसान। और स्वभाव का अर्थ है, स्वभाव का इसमें शब्दार्थ होगा व्यवहार। व्यवहार। और इसके बाद में है, मैंने इस शब्द पे रेखांकित किया है, ये ईमानदारी। क्या है? ईमानदारी। तो ईमानदारी का शब्दार्थ है सच्चाई। क्या होगा? सच्चाई। इसके बाद में है खुशी। खुशी का प्रसन्न, एक बार पहले भी मैंने आपको बताया। तो अब है निश्चित। और निश्चित का शब्दार्थ है आवश्यक। क्या होगा? आवश्यक। अब देखो, एक बार मैं फिर आपको बोल करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ, अभी अभी मैंने लिखा है। अब देखो, शब्दार्थ है जो मैंने इस पाठ में से लिखा है, आपको बताया भी है। तो पहला शब्दार्थ है ऑफिस। ऑफिस यानी दफ्तर। ऑफिस का क्या होगा? दफ्तर। और सरल का आसान। सरल का क्या है? आसान। और स्वभाव का व्यवहार। स्वभाव का व्यवहार। और ईमानदारी का क्या होगा? सच्चाई, यानी सच बोलने वाला। ईमानदारी का सच्चाई। और निश्चित का है आवश्यक। निश्चित का क्या होगा? आवश्यक। अब ये देखो, ये मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, एक तो शब्दार्थ का है और एक ही विलोम शब्द का है। आपको इसको सुंदर राइटिंग में करना है।